हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। कैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे साथियों, ये आपको आज हम सिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए साथियों, यहां पर जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो इंग्लिश में पहचान होती है वो क्या होती है? वो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलता है। यानी कि एक वचनकर्ता के साथ हैज, आई और बहुवचनकर्ता के साथ हैव देखने को मिलेगा और दोनों के ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। तो साथियों, यहां पर आपको मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान बता दिया। ये इंग्लिश में पहचान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेंटेंस आपको इंग्लिश में दिया होगा। तो उसके बाद साथियों क्या होता है, जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस जो हेल्पिंग वर्ब लगती है साथियों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, वो होती है हैज या हैव के साथ बीन लग जाता है। यानी आपको मैंने पैसिव वॉइस के जादुई चार्ट में समझाया था साथियों कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी और कैसे लगेगी। तो ये मैंने वहां पर आपको समझा दिया था। अगर आपको फिर से समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मैंने दे दिया है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए, जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था जादुई चार्ट में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो पड़ोसी भाई साहब होंगे उन्हीं की हेल्पिंग वर्ब क्या करेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ले लेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पड़ोसी कौन है चार्ट में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वाले भाई साहब चार्ट में पड़ोसी हैं। तो क्या करेंगे, उन्हीं से हेल्पिंग वर्ब क्या करेगा, ले लेगा। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव के साथ बीन। तो साथियों यहां पर हैज हैव के साथ बीन लग जाएगा और पैसिव वॉइस आप जानते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो फटाफट साथियों आप हिंट की मदद से अफर्मेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर एक में और इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर एक में आप लोग बना करके तुरंत अपने रफ में लिख लेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर पॉज कर लीजिए और फटाफट अपने रफ में इसके स्ट्रक्चर को बना लीजिए। प्रयास जरूर करिए साथियों, चाहे सही बने चाहे गलत, लेकिन प्रयास आपको अवश्य करना है। तो चलिए यहां पर वीडियो को पॉज करेंगे और फटाफट इसको आप स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो चलिए साथियों, आप लोगों ने स्ट्रक्चर लिख लिया है। आइए उसका मिलान कर लीजिए कि आप लोगों ने अपने स्ट्रक्चर में क्या क्या लिखा हुआ है। तो आइए यहाँ पर अफर्मेटिव और नेगेटिव में दोनों एक ही बनाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद क्या करेंगे, पहले शब्द के बाद ही हम लगा देते हैं नॉट, उसके पश्चात लगाएंगे बीन, उसके पश्चात लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद लगाएंगे हम अदर्स और उसके बाद लगाएंगे बाई और अंत में क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे साथियों। इसी के साथ आपको इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड बनाना होता है। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इंटरोगेटिव फर्स्ट बनाते हैं, यानी हैज है वो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर में से बाहर निकालेंगे। हैज है को हमने बाहर निकाले, अब बचा क्या, अब जितनी सारी चीज़ें एक तरफ से बची हुई सबको हम एक तरफ से क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे। उसके बाद क्या है, बीन आ जाएगा। उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उसके बाद क्या है, अदर्स है। और उसके बाद क्या है, बाई है। प्लस लास्ट में क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे साथियों। तो इस प्रकार से आपका अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप बन गया। और आप जानते हैं इंटरोगेटिव सेकंड के लिए क्या करते हैं, इंटरोगेटिव फर्स्ट से पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। तो जो सेंटेंस में आपको क्वेश्चन वर्ड दिया होगा उन्हीं क्वेश्चन वर्ड को क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, बाकी इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप लगा देंगे। तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन जाएगा। तो चलिए साथियों, इसको फटाफट आपने रफ में नोट कर लें। अगर आपने सही किया है तो मिलान कर लीजिए कि आपने क्या सही और क्या गलत किया हुआ है। और अगर आप नहीं बना पाए साथियों तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। और कोई बात अगर आपको न समझ में आए तो आप हमसे कह भी दीजिए कॉमेंट में कि सर ये हमको नहीं समझ आया, अगला डाउट क्लास लेकर के हम उसको स्पष्ट कर देंगे, आपको समझा देंगे। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए साथियों, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है और तीनों एग्जाम्पल का हमने सॉल्यूशन यानी कि पैसिव वॉइस हमने नहीं बनाया हुआ है। तो साथियों करना क्या है, आप लोग पहले इन तीनों सेंटेंस को अपने रफ में नोट करेंगे और फटाफट इनको पैसिव वॉइस में चेंज करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फटाफट इन्हें अपने रफ में नोट कर लीजिए और पैसिव वॉइस में चेंज करने का प्रयास कीजिए। इससे आपका ही माइंड और ज़्यादा शार्प होगा। तो चलिए साथियों, ये आपके फायदे की बात है। तो फटाफट इसको आप नोट करेंगे और नोट करने के पश्चात इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो वीडियो को यहीं पर पॉज कर लीजिए और वीडियो पॉज करने के पश्चात साथियों आप अपने रफ में उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। और जब तक आप वीडियो को पॉज करके चेंज करेंगे तब तक हम आपको यहाँ पर एग्जांपल का पैसिव वॉइस बता देते हैं। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए साथियों आप, और पॉज करने के बाद इसका आप पैसिव वॉइस देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले तो यहाँ पर आपको मेन वर्ब ढूंढना पड़ेगा, वाटर्ड। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसी बगल आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। और ये हैव से स्टार्ट हो रहा है तो दिए गए
पैसिव वॉइस को भी हम क्या करेंगे, हैव या हैज से ही शुरू करेंगे। हम यहाँ पर हैव से शुरू क्यों करेंगे, क्योंकि दिया गया हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा है, ये प्लूरल है, प्लांट्स है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमको हैव ही लगाना होगा। तो हैव द प्लांट्स। अब देखो इसमें दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट है, तो यहाँ पर भी जो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लाएंगे उसके पश्चात क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। तो हैव द प्लांट्स नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, बीन लगाना पड़ेगा। हैव द प्लांट्स नॉट बीन वाटर्ड, ये आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अदर वर्ड तो आपको कुछ दिया ही नहीं है। साथियों सेंटेंस कितना भी बड़ा हो जाए वो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। सेंटेंस कितना ही बड़ा हो जाए, सीधा आपको क्या करना है, सीधा आपको ऑब्जेक्ट देखना है और ऑब्जेक्ट उठा करके बस आपको क्या करना है, आपको बीन के बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म तक चले आना है। अब थर्ड फॉर्म के बाद जितनी सारी चीज़ें बचेंगी उन सबको क्या करना है, हमको इसी वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिख देना है। यानी अदर वर्ड्स में कुछ भी आ जाए, पूरे एक पेज का सेंटेंस दिया हो, कोई डरने की बात नहीं है। अदर वर्ड में जानबूझ के नहीं दे रहा हूं क्योंकि इसके बाद की चीज़ों का कोई महत्व तो नहीं है साथियों। महत्व जितनी चीज़ का उतना आपको हम बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। अब इसके बाद कुछ भी अदर वर्ड मिलेगा तो क्या करेंगे, उस अदर वर्ड को चुपचाप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या करना है, लगा देना है। तो मेन वर्ब के बाद क्या करना, आपको बाई लगा देना है, और बाई लगाने के पश्चात क्या करना है, जो सब्जेक्ट आपका उसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम उठा करके ऑब्जेक्ट बना देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये सेंटेंस आपका हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है, द प्रिंसिपल हैज़ गिवन अ ट्रॉफी टू राजन। अब देखिए एक दिन मैंने आपको एक सेंटेंस में समझाया था कि अगर निर्जीव वाला ऑब्जेक्ट पहले और सजीव वाला बाद में आता है तो सजीव वाले से पहले क्या करते हैं, टू लगा देते हैं साथियों। अगर ये सेंटेंस में राजन यहाँ पर होता है यानी मेन वर्ब के जस्ट बगल, यानी कि पहले सजीव वाला बाद में निर्जीव वाला होता तो बीच में हम टू नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, निर्जीव वाला पहले लगा दिए, सजीव वाला बाद में, तो सजीव वाले से पहले क्या करना होता है, टू लगाना होता है। अब इसका हम दोनों ही ऑब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अगर हम अ ट्रॉफी लेकर के बनाएंगे तो अदर वर्ड में आपको टू राजन बचेगा, और अगर आप राजन को लेकर के बनाएंगे तो आपको अदर वर्ड में क्या बचेगा, आपको कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि राजन के लिए ही तो टू आया हुआ है। जब राजन को सजीव वाले को हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो साथ ही ये टू क्या होगा, ये राजन के लिए आया हुआ तो ये गायब हो जाएगा। लेकिन अगर हम अ ट्रॉफी लेकर के ऑब्जेक्ट को इसको लेकर के बनाएंगे तो हमारे टू क्या होगा, ये राजन से पहले पड़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि सजीव वाला ऑब्जेक्ट जब बाद में लिखते तो क्या आता है, टू आता है, और ये राजन के लिए आया हुआ है। लेकिन जब हम राजन को लेके बना लेंगे, अगर पैसिव वॉइस बना लेंगे तो इसका मतलब है कि राजन कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है मेन वर्ब के जस्ट बगल में, और मेन वर्ब बाद यदि सजीव वाला ऑब्जेक्ट होता उसके पहले टू नहीं लगाया जाता। तो पैसिव वॉइस में अगर आप सजीव ऑब्जेक्ट लेकर के बना रहे हैं वहां पर पैसिव वॉइस, तो उसके पहले हम टू को मान्य नहीं करते हैं। लेकिन अगर सजीव और निर्जीव दोनों ही ऑब्जेक्ट दिया हो और उसमें निर्जीव वाला लेकर के अगर हम बनाएंगे तो सजीव वाले से पहले पैसिव वॉइस में आपको क्या करना होगा, टू लगाना पड़ेगा, चाहे दिए हुए सेंटेंस में टू दिया हो चाहे न दिया हो। अगर आप निर्जीव ऑब्जेक्ट लेकर के बना रहे हैं तो सजीव वाले ऑब्जेक्ट से पहले पैसिव वॉइस में आपको क्या करना होगा, टू तो लगाना ही पड़ेगा। तो आइए इसमें हम पहले ए ट्रॉफी लेकर के ही बनाते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस हम दोनों ही आपको बना के समझाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा अ ट्रॉफी। अब इसके साथ क्या करना है, हैज आपको लगाना है, क्योंकि एक वचन है, हैज हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, बीन लगा देना। अ ट्रॉफी हैज़ बीन गिवन, किसको दिया गया है, टू राजन, ये आपका अदर वर्ड हो गया। अ ट्रॉफी हैज़ बीन गिवन टू राजन, किसके द्वारा, बाय द प्रिंसिपल, आप समझ लेंगे। इस प्रकार समझ लेंगे। इसी को अगर हम पैसिव वॉइस अगर सजीव वाले यानी कि राजन को लेकर के ऑब्जेक्ट बनाए तो साथियों यहाँ से राजन को ले जाएंगे, टू राजन नहीं, यहाँ से केवल राजन को ले जाएंगे। अभी राजन कहाँ से उठा रहे हैं, भले यहाँ पर आपको दिया गया लास्ट में, लेकिन इसका मतलब जब पैसिव वॉइस हम सजीव ऑब्जेक्ट ले लिए इसका मतलब है कि वो मेन वर्ब के बाद लिखा हुआ है, और मेन वर्ब बाद अगर सजीव ऑब्जेक्ट होगा तो उसके पहले टू तो लगाया नहीं जाएगा, और इसके बाद निर्जीव ऑब्जेक्ट तो सजीव वाले के बाद ही निर्जीव लिखा जाता है, तो ये टू क्या हो गया, ये गायब हो गया। इसके साथ ही आप क्या करेंगे, राजन लिख लिया, राजन के बाद आपको एक वचनकर्ता के लिए क्या करना होता है, हैज बीन लगाना पड़ेगा। हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। अब आपका अदर वर्ड क्या है, अ ट्रॉफी, और इसके बाद क्या करेंगे, बाय द प्रिंसिपल। इस प्रकार से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आइए तीसरा सेंटेंस देखते हैं। वाई हैज रोहिणी नॉट डग अ पिट, क्यों रोहिणी ने एक गड्ढा नहीं खोदा। डिग डग डग, डिग होता है फर्स्ट फॉर्म, डग होता है सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी डग ही होता है। पिट मतलब होता है गड्ढा। तो यहाँ पर साथियों
वाई हैज रोहिणी नॉट डग अ पिट, तो आपका मेन वर्ब ये हो गया, उसके बगल में क्या है, ऑब्जेक्ट है अ पिट। अब एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो पैसिव वॉइस भी क्या करेंगे, हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हैज लगा दें क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है अ पिट, यानी कि ये क्या है, ये एक वचन है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हैज ही लगाना पड़ेगा। तो वाई हैज़ अ पिट, अब सब्जेक्ट के बाद क्या करना होता है, हमको नॉट भी लगाना होगा, वाई हैज़ अ पिट नॉट। अब यहाँ पर आपको बीन लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है, बाई करके, अदर वर्ड तो है नहीं किसके बाद अदर वर्ड लगाएं, बाई कर देंगे, बाई रोहिणी। तो ये भी सेंटेंस आपका क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से साथियों हम लोग इसका पैसिव वॉइस समझ लेंगे। अगर फिर भी आपको कोई बात नहीं समझ आ रही है तो आपको टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या करेंगे, आप इसको भी अपने रफ में नोट कर लेंगे और हमको कमेंट में कह देंगे सर हमको ये वाला आंसर, ये वाला पैसिव वॉइस समझ नहीं आया, तो हम आपको इसको अगले डाउट क्लास में समझा भी देंगे। तो चलिए फटाफट इसको अपने रफ में नोट करेंगे, समझ लेंगे और इसको अपने फेयर कॉपी में नोट भी कर लेंगे। तो चलिए साथियों मैं हट जाता हूँ, वीडियो को पॉज करिए और फटाफट इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए साथियों यहाँ पर मैंने आप लोगों को करने के लिए एक्सरसाइज के रूप में 4 सेंटेंस भी दिया हुआ है। इन 4 सेंटेंस में पहला सेंटेंस दे हैव बीटन मी विदाउट एनी रीजन टुडे, अगला है ही हैज़ फ्लोन अ काइट विद अस, तीसरा हैज़ शी फेड देम स्वीट्स एट हर होम, एंड अगला है व्हेन हैव टीचर्स आस्क्ड द क्वेश्चंस टू स्टूडेंट्स। ये 4 सेंटेंस साथियों मैंने आपको करने के लिए दिया हुआ है। इसको आज मैं आपको सॉल्यूशन इसका नहीं दूंगा, ये आप लोग खुद ही नोट करेंगे और खुद ही नोट करने के पश्चात इसका पैसिव वॉइस भी बनाएंगे। मुझे उम्मीद है साथियों इतनी मेहनत से मैंने इतना समझा के आपको पढ़ाया है कि आपको इसमें कोई बात फंसना नहीं चाहिए, आपको किसी चीज़ में दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ, विश्वास भी करता हूँ कि आप लोग इसे कर लेंगे। तो चलिए इसको फटाफट अपने रफ में नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और फटाफट नोट करके पैसिव वॉइस इसका बना लीजिए। तो साथियों यहाँ से मेरा कार्य होता है समाप्त और आप लोगों का कार्य होता है शुरू। करना क्या है आप लोगों को मालूम है भी, साथियों वीडियो को शेयर करना है और उन लोगों तक शेयर करना जो पढ़ना चाहते हैं। उन लोगों तक नहीं शेयर कीजिए जो नहीं पढ़ना चाहते या वो मतलब इन चीज़ों में इंटरेस्टेड ही नहीं है, आप उनके पास मत भेजिए, वो बल्कि इरिटेट ही होते होंगे। तो बेहतर है कि ऐसे लोगों के पास इस वीडियो को मत भेजिए, आप उनके पास भेजिए जो पढ़ना चाहते हैं, जो जीवन में ग्रामर सीखना चाहते हैं, नई नई स्किल्स को अपनाना चाहते हैं साथियों। तो आप उनके तक वीडियो शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी करिए और आपको जो बात ना समझ आए आप उसे कमेंट में हमें बता भी दीजिए, ताकि अगले डाउट क्लास में मैं आपको उसे समझा दूं और बता दूं। तो चलिए ज्ञान बांटते रहिए क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।